सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, टेक्स्ट बुक प्लीज आप लोग भी ले लो मेरे साथ, टेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम को जो क्वेश्चन दिया उसको समझो। मिस्टर शेखर स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम, ठीक है, फ्रॉम द बैलेंस ही डोनेट्स ₹300 टू एन ऑर्फनेज। He is then left with ₹3,200. What is his income? ठीक है, इस तरह का लगभग क्वेश्चन हमने प्रॉब्लम सेट नंबर 6.1 में किया है। ठीक है, इजी है। अभी हमसे इनकम पूछा गया है मिस्टर शेखर का, उनका एक्सपेंडिचर हमें बताया है और सेविंग्स बताया है, बट एक्सपेंडिचर स्प्लिट हुआ है। ठीक है, अभी वो क्या बोल रहे हैं कि उनका इनकम पता करो। अगर उन्होंने 60% स्पेंड किया तो 60% किस में से स्पेंड करेंगे? ऑब्वियसली उनके इनकम में से। ठीक है, तो उनके इनकम में से ये 60%, तो फिर अगर हमने कंसिडर किया लेट शेखर्स इनकम बी एक्स, तो ही स्पेंड 60% फ्रॉम इनकम्स विच इज इक्वल टू 60% ऑफ एक्स। ठीक है ना, इनकम में से ही वो 60% एक्सपेंड करेंगे, स्पेंड करेंगे, या फिर एक्सपेंडिचर होगा उनका। ठीक है, अब वो एक्सपेंडिचर खर्च होने के बाद उनके पास जो पैसा बचा उसमें से ही डोनेटेड ₹300 टू ऑर्फनेज फ्रॉम द बैलेंस। ठीक है, तो इसीलिए हम अभी वो एक्स से रिलेट नहीं करेंगे उसको, क्योंकि जो उनके पास वो 60% स्पेंड होने के बाद उनके पास जो पैसा बचा उसमें से उन्होंने 300 दिया है। ठीक है, और he is left with, जो he is left with इसका मीनिंग क्या है? सेविंग्स। he is left with मतलब जो बचा है that is equals to saving which is equals to 3,200। ठीक है, तो इसके पहले हम क्या, एक्सपेंडिचर दो टुकड़ों में है, एक तो 60% इनकम में से स्पेंड किया और ₹300 उसके बाद डोनेट किया, तो इसके लिए एक्सपेंडिचर कैसे बनेगा? देयरफॉर एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू 60% ऑफ एक्स प्लस ₹300। ठीक है, यानी उन्होंने 60% अमाउंट खर्च किया, उसके बाद फिर ₹300 दिया, तो टोटल एक्सपेंडिचर ये होगा विच विल बी इक्वल्स टू 60/100 एक्स प्लस 300। ठीक है, 60% को हम 60/100 लिख सकते हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 60/100 एक्स प्लस 300। अब हमारा फॉर्मूला जो हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 में यूज किया था कि इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, नाउ इनकम हमने क्या कंसीडर किया है, हमें फाइंड आउट करना था। इनकम इज इक्वल टू एक्स, एक्सपेंडिचर क्या आया इधर 60x/100 प्लस 300। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर ऐसे रखते हैं, प्लस 3,200 सेविंग्स है ना, 3,200 यहाँ पे प्लस कर। अब ये देखो 60/100 है, ये रिड्यूस हो सकता है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3,200 है ना, यहाँ पे ले लेते हैं, 3,200 है ना, यहाँ पे ले लेते हैं, प्लस ये हो जाएगा 3,200 है ना, ये हो जाएगा प्लस 320 हो जाएगा माइनस 3,200 इज इक्वल्स टू, ये 6/10 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ये 10 300 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 300 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो ये 6 वैसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 10 इंटू 300 हो जाएगा 3,000/10। ठीक है, 3,200 को हमने ऑलरेडी यहाँ ले लिया है। अब देयरफॉर ये 10 को यहाँ ले लेंगे, तो ये न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाएगा 10 इंटू एक्स माइनस 3,200 इज इक्वल टू 6x प्लस 3
32,000, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू एक्स हो जाएगा 10x माइनस 10 इंटू 3,200 हो जाएगा 32,000, सॉरी 32, 10 इंटू 3,200 हो जाएगा 32,000 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 3,000। अब लाइक टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, 6x को यहाँ ले लेंगे, 32,000 को वहाँ, तो हो जाएगा 10x माइनस 6x इज इक्वल्स टू 3,000 प्लस 32,000। Therefore ये हो जाएगा 4x is equals to 3,000 plus 32,000 will become 35,000। अब ये 4 को यहाँ ले लो, डिवाइड हो जाएगा 35,000 से, x will become 35,000 डिवाइड बाय 4, ठीक है। डिवाइड कर लेंगे इसको, 35,000 डिवाइड बाय 4 तो हो जाएगा 4 8 जा 32, 3 0 आया 30 हो गया, 4 7 जा 28, 2 0 आया, 4 5 जा 20, एक 0 बच गया यहाँ पे, ये ऊपर आ गया, ठीक है। तो 8750, x क्या आया 8750, ठीक है। ये तो x आया, x हमारा क्या है मिस्टर शेखर्स इनकम, और क्वेश्चन क्या है फाइंड हिज इनकम, ठीक है। तो आ गया इनकम 8750, देयरफॉर आंसर क्या होगा हमारा, देयरफॉर आंसर होगा मिस्टर शेखर्स इनकम इज 8750 रुपीज, ठीक है। हो गया सॉल्व।